हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणुभोजी। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। डिस्कवर्ड बाई टोर्ट इन 1915 में F.W. टोर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और टर्म बैक्टीरियोफेज was coined by D. Harley in 1917। तो 1915 में टोर्ट ने बैक्टीरियोफेज की खोज किया था। डी हेरले ने 1917 में बैक्टीरियोफेज नाम दिया था। सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस एल्बस नामक बैक्टीरिया में इसकी खोज हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि किस बैक्टीरिया में सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की खोज हुई थी। तो इसका जवाब होगा स्टेफाइलोकोकस एल्बस। बैक्टीरियोफेज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मीन्स दैट दे कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम। बैक्टीरियोफेज को हम कल्चर मीडियम में नहीं उगा सकते हैं क्योंकि ये अविकल्पी पैरासाइट होते हैं, केवल बैक्टीरिया के अंदर ही ये ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज को 7 टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं जिन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है इवेंट फेज और दूसरा है ऑड फेज। इवेंट फेज में आते हैं T2 फेज, T4 फेज और T6 फेज। ऑड फेज में T1 फेज, T3 फेज, T5 फेज और T7 फेज। तो टोटल 7 प्रकार के T फेज के वायरस होते हैं ये, जिन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया है, टी इवेंट फेज और टी ऑड फेज। तो टी इवेंट फेज और टी ऑड फेज 7 टाइप के होते हैं जिन्हें 2 ग्रुपों में बांट दिया गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज, इनका हेड एंगुलर होता है, कोणीय होता है। इनका भी हेड एंगुलर होता है या कोणीय होता है। तो हेड के मामले में तो कोई अंतर नहीं है। इसकी जो टेल होती है वो लार्ज और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, इनकी जो टेल है वो स्मॉल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस होता है कि इनके डीएनए में साइटोसिन के स्थान पर साइटोसिन के
स्थान पर 5 हाइड्रॉक्सी मेथिल साइटोसिन पाया जाता है और इनके डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है। तो यहाँ से जो डिफरेंस है कि टी इवन फेज में 5 हाइड्रॉक्सी मेथिल साइटोसिन पाया जाता है, जबकि टी ऑड फेज में डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है। तो ये तो हो गया टी इवन फेज और टी ऑड फेज में डिफरेंस क्या होती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो गुणन है मल्टीप्लिकेशन, डू नॉट डिपेंड अपॉन बैक्टीरियल डीएनए। मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया के डीएनए पर डिपेंड नहीं करता है, ये फ्री मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जबकि इनका मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया के डीएनए पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से टी इवन और टी ऑड फेज में हमने डिफरेंस समझ लिया कि क्या डिफरेंस होती है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की संरचना अगर हम देखें तो इस प्रकार से उसका हेड एंगुलर होता है, उसकी टेल के लास्ट में यहाँ पर इंड प्लेट पाए जाते हैं, ऊपर एक शीथ पाई जाती है और इस तरीके से यहाँ पर छल्ले नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है और इंड प्लेट से यहाँ पर टेल फाइबर्स निकले होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ पर ये हो गया इसका हेड, ये हो गया डीएनए, ये ऊपर की कवर शीथ कहलाती है, ये टेल है, ये इंड प्लेट है और ये है टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स यहाँ पर इनकी जो चौड़ाई है हेड की, ये निश्चित होती है 650 एंगस्ट्रॉम। हेड की जो लंबाई है ये भी निश्चित होती है 950 एंगस्ट्रॉम। टेल की जो लंबाई है ये भी निश्चित होती है 950 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है दो बैक्टीरियोफेज को छोड़कर। इसके हेड की चौड़ाई कितनी होती है, ये कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 650 एंगस्ट्रॉम इसके हेड की चौड़ाई होती है और हेड की लंबाई भी कांस्टेंट होती है, वो है 950 एंगस्ट्रॉम। टेल की लंबाई भी 950 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बैक्टीरियोफेज दो तरीके के होते हैं,
ये फेज बैक्टीरियोफेज जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये टेम्परेट होंगे और या फिर वायरुलेंट होंगे। टेम्परेट बैक्टीरियोफेज को शांत प्रकार का बैक्टीरिया कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, और वायरुलेंट को उग्र टाइप का बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अगर ये टेम्परेट टाइप का होगा तो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है, लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है। अगर ये वायरुलेंट हुआ तो लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है, लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल दर्शाते हैं। तो टेम्परेट प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज हैं, शांत प्रकार के हैं, वो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं, और वायरुलेंट टाइप के जो फेज हैं वो लाइटिक साइकिल दिखाते हैं। ज़्यादातर जो टेम्परेट प्रकार के होते हैं वो लैम्डा फेज के बैक्टीरियोफेज होते हैं। लैम्डा फेज के बैक्टीरियोफेज मोस्टली लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं, और जो टी फेज वाले बैक्टीरियोफेज हैं, टी फेज, ये ज़्यादातर लाइटिक साइकिल दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों साइकिल में डिफरेंस क्या है। लाइसोजेनिक साइकिल में ये हम मान लेते हैं बैक्टीरिया की सेल है, तो ये फेज ऊपर आता है, अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पहुंचा देता है, फिर उसकी कई कापियां बन जाती हैं और उसी के अंदर ये पड़ा रहता है, अपना जीवन यापन करता है। मतलब यहाँ पर डू नॉट काज ऑफ बैक्टीरियल डेथ, यहाँ पर जीवाणु की मृत्यु नहीं होती है। मतलब उसके अंदर ये जाएगा, वहीं पर गुणन करेगा और उसी में ये पड़ा रहता है। लेकिन लाइटिक साइकिल में क्या है कि ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, वहाँ पर ये अपनी कापीज बनाता है, इसके बाद बैक्टीरिया की दीवार को तोड़ करके सब कापियाँ इसकी बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, इसलिए इसे लाइटिक साइकिल बोला जाता है। तो वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया को मारकर उसकी दीवार तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ये लाइटिक साइकिल दिखाता है। और टेम्परेट टाइप वाले बैक्टीरिया के अंदर जाकर अपनी कॉपी बनाकर फिर उसी के अंदर पड़े रह जाते हैं, इसलिए उसे लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। जो लाइसोजेनिक रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया और वायरस का, उसे हम कहते हैं गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप, गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। मतलब कि यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वो होस्ट में या कह लीजिए बैक्टीरिया में एज ए गेस्ट रहता है, बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन यहाँ पर लाइटिक साइकिल में जो रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच, बैक्टीरिया और फेज के बीच में, वो होता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। स्लेव का मतलब होता है नौकर, तो यहाँ पर मालिक और नौकर का संबंध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस के पूरी एक्टिविटी पर अपना कंट्रोल कर लेता है और जैसे चाहता है वैसे बैक्टीरिया से ये काम लेता है। इसलिए इनके बीच का जो संबंध है वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहलाता है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहलाता है, अर्थात मालिक और नौकर का रिलेशनशिप कहलाता है। यहाँ पर एक चीज़ हम और ध्यान देंगे कि जो थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे लिखने के लिए, जो बैक्टीरियोफेज है ये कोशिका के अंदर जाकर वहाँ पर दो तरीके से अपना गुणन करता है। या तो ये वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन करेगा,
मल्टीप्लिकेशन करेगा या फिर प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब कि कोशिका के अंदर इसके गुणन करने का दो तरीका हो सकता है, या तो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है हम समझ लेते हैं। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ये फ्री मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया के डीएनए से कोई मतलब नहीं है, वायरस अपना स्वतंत्र होकर के मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। फ्री मल्टीप्लिकेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन बैक्टीरियल जीनोम। लेकिन प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि वायरस प्लस बैक्टीरिया दोनों का डीएनए पहले मिक्स हो जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया और यहाँ पर ये वायरस का डीएनए हो गया, और मिलने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होता है, तो उसे कहते हैं प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन क्या है, कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन टेक्स पार्ट विथ वायरस एंड बैक्टीरियल डीएनए देन इट इज नोन एज प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन। तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों का डीएनए जब जुड़ करके मल्टीप्लिकेशन करे तो उसी को हम बोलते हैं प्रोफेज मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला तो है साइनोफेज क्या होते हैं। साइनोफेज जैसे आपने बैक्टीरियोफेज पढ़ा है वैसे होते हैं साइनोफेज। तो साइनोफेज कहा जाता है ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये इन्फेक्ट्स BGA नीले हरे जो शैवाल होते हैं उन पर इन्फेक्ट करने वाले वायरस को साइनोफेज कहते हैं। साइनोफेज की खोज सफरमैन एंड मॉरिस नामक साइंटिस्टों ने सफरमैन एंड मॉरिस नामक साइंटिस्टों ने 1963 ईस्वी में किया था। 1963 ईस्वी में किया था और सबसे पहले इन्होंने 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में इसकी खोज किया था। पहला था लिंगबिया, दूसरा था फॉर्मिडियम और तीसरा था प्लेक्टोनिमा। तो लिंगबिया, फॉर्मिडियम और प्लेक्टोनिमा 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे पहले साइनोफेज की खोज की गई थी, इसलिए इन्हें कहते हैं LPP1। तो जो पहला साइनोफेज खोजा गया था, फर्स्ट साइनोफेज ये हमारा था LPP1। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइनोफेज कौन सा था? LPP1। L फॉर लिंगबिया, P फॉर फॉर्मिडियम और P फॉर प्लेक्टोनिमा। तो इन्हीं 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे पहले इनकी खोज की गई थी, इसलिए इसे LPP1 कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये मोस्टली डीएनए होता है, मोस्टली डीएनए होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइनोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो इसका जवाब होगा डीएनए।
तो साइनोफेज क्या है? ऐसे बैक्टीरियोफेज जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक करते हैं उन्हें साइनोफेज कहते हैं। इनकी खोज सफरमैन एंड मॉरिस ने 1963 में किया था। किस ब्लू ग्रीन एल्गी में पहले किया गया था? तो लिंबिया फॉर्मिडियम और प्लेक्टोनिमा में किया गया था। इसलिए फर्स्ट डिस्कवर्ड साइनोफेज को LPP1 नाम दिया गया और इनका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली DNA होता है। तो इससे ज़्यादा साइनोफेज से क्वेश्चन नहीं पूछेगा TGT में। एक और यहाँ पर हमारा टॉपिक बच जाता है माइक्रोफेज क्या होते हैं। माइक्रोफेज तो ऐसे बैक्टीरियोफेज या ऐसे फेज वायरस जो कवक पर अटैक करते हैं, इन्फेक्ट्स फंजाई, उन्हीं को हम कहते हैं माइक्रोफेज। इसकी खोज सबसे पहले सिंडन नामक साइंटिस्ट ने 1957 में किया था। और किस कवक में किया था? तो उस फंजाई का नाम था एगैरिकस बिस्पोरस। ये फंजाई का नाम था जिसमें सबसे पहले बार सिंडन ने माइक्रोफेज की खोज किया था। इनका जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, dsRNA होता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। खोज किसने किया था, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, और किस कवक में इसकी खोज सबसे पहले की गई थी, माइक्रोफेज की। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्रिप्टोग्राम क्या होता है। क्रिप्टोग्राम से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो पूरा बैक्टीरियोफेज से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो हमने आपको समझा दिया है। सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको बराबर रिवीजन करते रहिएगा। माइक्रोबायोलॉजी में वायरस, बैक्टीरिया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग फंजाई और एल्गी की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।